हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू के जितने भी उदबा और शुअरा हैं उन सब की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात और जाए पैदाइश और जाए वफ़ात, कौन सा शायर कौन सा अदीब कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ किन की वफ़ात हुई, कब वफ़ात हुई, ये सारे डेट आज हम लोग याद करने वाले हैं। और ये सारी तारीख़ आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बीपीएससी एक या दो सवाल इससे ज़रूर बनाता है, तो हमें तो सारे ही याद करना, न जाने किसके बारे में पूछ ले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि हमने इसमें लिया है हरूफ तहज्जी के एतबार से अलिफ से लेकर के सीन तक जितने भी नाम है वो सब मैंने आज लिया है। फिर उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आएगा और फिर उसके बाद MCQs का लाऊंगा मैं इसके लिए वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिए, फिर इसके दूसरे पार्ट को भी देखिएगा, फिर MCQs लाऊंगा। देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी आपके पास टाइम है। TRE 4 का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी आप लोग के पास टाइम है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कंपटीशन टफ होगा, ये मत समझिए अरे इतना डीपली तो पूछेगा नहीं, इतने सारे नाम हैं। तो मैंने सिर्फ ज़रूरी नाम लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सबको ही ले लिया है, कुछ को मैंने छोड़ा भी है जिससे सवाल बन सकता है, सिर्फ उन्हीं के नाम मैंने लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू के तमाम उदबा की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। इब्राहिम आदिल शाह सानी, इनकी पैदाइश हुई थी 1580 में दक्कन में, वफ़ात हुई थी 1627 में दक्कन में। इब्राहिम आदिल शाह सानी, आप लोग जानते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह सानी को कहा जाता है और इन्होंने लिखी थी नौरस। आपने सुना है ना, मौसीकी की किताब, म्यूज़िक की किताब जो नौरस है वो इन्हीं की है, इब्राहिम आदिल शाह सानी की। ये पैदा हुए थे 1580 में दक्कन में और वफ़ात हुई थी 1627 में। दूसरे नंबर पे हैं इब्ने इंशा। इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद ख़ान। पैदाइश हुई थी इनकी, देखिए मैं NCERT के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये भी जान लीजिएगा। NCERT जिसको NCERT ने जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ, अगर आप इम्तिहान हाल में सवाल में टिक लगाते हैं NCERT के हिसाब से और उसको गलत मानता है तब आप चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT में जो कहा गया उसी को लिया हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं कि इब्ने इंशा के बारे में आता है कि 1927 में पैदा हुए, 1978 में इनकी वफ़ात हो गई। लेकिन NCERT कहता है कि 1926 में इनकी पैदाइश हुई थी जालंधर में। तो इस बात को आप ज़हनी रखिएगा, ये सारा NCERT के हिसाब से है। आपको कुछ ही, सारे तो नहीं, कुछ के तारीख़ पैदाइश में थोड़ा फ़र्क लगेगा 1-2 साल का। तो NCERT जो मानता है, NCERT जिसको कबूल करता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इससे फ़ायदा भी होगा इम्तिहान हाल में। NCERT के हिसाब से आपको टिक लगाना है, NCERT को सारे बोर्ड मानता है, तो उसी हिसाब से चलिए। इब्ने इंशा पैदाइश हुई थी जालंधर में 1926 में, 1978 में इंग्लिस्तान में इनकी वफ़ात हो गई थी। इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद ख़ान। आपने पढ़ा इब्ने इंशा के बारे में, इब्ने इंशा से सफ़रनामा पूछा जाता है। इनके सफ़रनामे हैं 3-4 सफ़रनामे, वो सब आपको याद रखने हैं। जैसे एक सफ़रनामा है चलते हो तो चीन को चलिए, दूसरा सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, तीसरा सफ़रनामा है नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चौथा सफ़रनामा है दुनिया गोल है। ये सारे इब्ने इंशा से आपको याद रखने हैं। असर देहलवी, तो असर देहलवी पैदा हुए थे दिल्ली में 1720 से 1735 के दरमियान। देख रहे हैं ना, कोई एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं है। असर देहलवी की पैदाइश 1720 से 1735 के दरमियान दिल्ली में हुई थी और वफ़ात 1794 से 1795 के दरमियान दिल्ली में हुई। तो ये आपको याद रखना असर देहलवी से। सैयद एहतशाम हुसैन, तो सैयद एहतशाम हुसैन पैदा हुए थे 1912 में आज़मगढ़ में, वफ़ात हुई थी 1972 में इलाहाबाद में।
सैयद एहतशाम हुसैन से आपको याद रखना है। इनका सफ़रनामा है साहिल और समंदर। कौन सा? सैयद एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है साहिल और समंदर। और इनकी कुछ किताबें हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कौन सी किताबें हैं? रिवायत और बगावत, अदब और समाज, अक्स और आईने, ये सब किताबें आपको एहतशाम हुसैन से याद रखनी है। कौन कौन सी? सफ़रनामा तो इनका है कौन सा? साहिल और समंदर। साहिल और समंदर इनका सफ़रनामा सैयद एहतशाम हुसैन का। और रिवायत और बगावत, अक्स और आईने, अदब और समाज, ये सब इनकी किताबें हैं। अगले हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश पैदा हुए थे 1911 से 1914 के दरमियान मुजफ्फरनगर में। वफ़ात हुई थी 1982 में लाहौर में। एहसान दानिश पैदा हुए थे 1911 से 1914। 1911 में बहुत सारे लोगों की पैदाइश हुई है। जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए, सुहैल अज़ीमाबादी 1911 में पैदा हुए, आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए। तो आपको अगर किसी एक ईयर में बहुत सारे उदबा और शोरा पैदा हुए हैं तो उस सब को याद रखना, और याद रखना आसान भी हो जाता है। ये भी समझ लीजिए आप 1911 जैसे आपके जहन में आए फ़ौरन आपका जहन जाएगा फैज़ अहमद फैज़, आल अहमद सुरूर, सुहैल अज़ीमाबादी, इस तरह के और जो भी नाम है आप कमेंट में बताइए 1911 में और कौन कौन पैदा हुए हैं। 1982 में इनकी वफ़ात हुई एहसान दानिश की। 1982 में और किन की वफ़ात हुई है? तो 1982 में वफ़ात हुई है आपकी जोश मलिहाबादी की, फ़िराक गोरखपुरी की। तो इस तरह से आपको याद रखना है। डेट इसी तरह से ज़्यादा याद रहता है कि किसी एक साल में देखिए कितने शोरा और उदबा की पैदाइश हुई है, वफ़ात हुई, तो आपको ज़्यादा नाम याद रहेगा और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। एहसान दानिश जिनको शायर मज़दूर कहा जाता है, अभी गुजरान है 1 मई मज़दूर दिवस, तो एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले की ओर। अगला नाम है अहमद नदीम कासमी। अफसाना निगार है अहमद नदीम कासमी। पैदाइश हुई थी इनकी 1916 में शाहपुर एक जगह पाकिस्तान में, और वफ़ात हो गई थी 2006 में कराची में। तो अहमद नदीम कासमी कब पैदा हुए थे? 1916, शाहपुर पाकिस्तान में जगह है, और वफ़ात भी हुई थी 2006 में कराची में। अगला नाम है अख्तर हुसैन रायपुरी। तो अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश हुई थी 1912 में, रायपुर के अंदर, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रायपुरी नाम में लगा हुआ है। वफ़ात हुई थी 1992 कराची। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ किन की वफ़ात हुई। देखिए आप लोग को इस तरह के जो क्लास सेशन होता है ना, थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदा देता है। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से और तसल्ली से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये आप देख लेंगे तो आपका MCQs बिल्कुल आसान हो जाएगा। इम्तिहान हाल में आप बिल्कुल इस तरह के सवाल आसानी से कर पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है आपको कि कुछ मशहूर लोगों के ही डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ पैदा वो वफ़ात याद रहे, आपको सबके ही याद रखने हैं। कंपटीशन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा लेट होगा BPSC TRE 4 उतना ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा, उतना ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि तैयारी सबकी हाई लेवल की हो रही है। तो आपको भी पीछे नहीं हटना है, छोटी सी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है। अख्तर शीरानी पैदाइश हुई थी 1905 में, वफ़ात हुई थी 1948 में। अख्तर शीरानी को कहा जाता है शायर रूमान, ये बात आप जहन में रखेंगे। अख्तर शीरानी शायर रूमान है। 1905 में मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर की भी पैदाइश हुई थी। हमारा अगला नाम है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब पैदा हुए थे 1915 बिजनौर में, वफ़ात हुई थी 1996 में मुंबई में। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद ख़राबे में। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब। इसी तरह से और भी इनके शेरी मजमुआ जैसे नया आहंग हो गया, तो ये सब आपको याद रखना अख्तरुल ईमान से। इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी पैदा हुए थे 1843-44। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई, इस्माइल मेरठी जो पैदा हुए हैं वो 1844 में पैदा हुए हैं, ये पढ़ते। लेकिन देखिए NCERT कहता है 43-44, एग्जिट टाइम नहीं, कोई फिक्स नहीं है, तो बस इसी तरह से आपको भी याद रखना है। इस्माइल मेरठी अगर 43 दे दे तो आप 43 भी लगाएंगे, क्योंकि NCERT कहता है 1843 से 44 के बीच में पैदा हुए थे इस्माइल मेरठी। वफ़ात हुई थी 1917 में इनकी। और इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। किनको? इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है।
और इनकी कुछ नज़में हैं वो आप याद रखना, जैसे इनकी खुदा की सनात है, आसार सल्फ है, खुदा की सनात, आसार सल्फ, ये सब इस्माइल मेरठी की हैं। और आपको ये बात बता दूं, इस्माइल मेरठी जो हैं इन्होंने अंग्रेज़ी नज़मों का उर्दू में सबसे पहले तर्जमा शुरू किया था। जो अंग्रेज़ी नज़में हैं उनका तर्जमा सबसे पहले इस्माइल मेरठी ने किया था। ये बात आपको जहन में रखना है इस्माइल मेरठी से। अशरफ बयाबानी, अशरफ बयाबानी पढ़ते हैं ना, अशरफ बयाबानी के बारे में सबसे पहले मरसी इन्होंने लिखा था। नौसरहार, इनकी पैदाइश हुई थी 1459 में, वफ़ात हुई थी 1528 में। पैदा हुए थे दक्कन में, वफ़ात भी इनकी दक्कन में हुई है। ये बात आपको याद रखना अशरफ बयाबानी से। अशरफ बयाबानी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं और इनकी कौन सा मरसिया क्या है वो आप इनके कमेंट में बताइए, क्योंकि अशरफ बयान जब पढ़ते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो नौसरहार जो सुनते हैं आप लोग, नौसरहार जो इनका मरसिया है वो अशरफ बयाबानी का ही है। और ये 1459 में पैदा हुए थे, 1528 में इनकी वफ़ात हो गई थी। उपेंद्र नाथ अश्क पैदा हुए थे 1910 में जालंधर में, वफ़ात हुई थी 1996 में इलाहाबाद में। पैदाइश 1910 में जालंधर में, वफ़ात 1996 में इलाहाबाद में। अभी आपने पढ़ा ऊपर कि अख्तरुल ईमान की वफ़ात भी 1996 में हुई थी, तो और उपेंद्र नाथ अश्क की वफ़ात भी 1996 में हुई है, मगर इनके इलाहाबाद में हुई है। असगर गोंडवी, तो असगर गोंडवी की पैदाइश हुई 1884 में गोरखपुर में, वफ़ात हुई है 1936 में इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद है। असगर गोंडवी 1884 में पैदा हुए, कहाँ पर? गोरखपुर में। देखिए इनके नाम में गोंडा लगा हुआ है, लेकिन पैदा हुए थे गोरखपुर में। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा हिस्से गोंडा में गुजारे थे, इन्होंने अपने नाम में गोंडा लगा लिया, लेकिन इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। ये बात आपको जहन में रखना है। और वफ़ात हुई थी इनकी इलाहाबाद में। असगर गोंडवी से आपको याद रखना है इनका शेरी मजमुआ निशाते रूह और सुरूते ज़िंदगी, सुरूदे ज़िंदगी और निशाते रूह, ये दोनों असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। कौन कौन सा? निशाते रूह और सुरूदे ज़िंदगी, ये दोनों शेरी मजमुए जो हैं ये असगर गोंडवी के हैं। ये बात आपको जहन में रखना है असगर गोंडवी से। और असगर गोंडवी का एक रुबाइयों का मजमुआ है, वो क्या नाम है उस रुबाइयों के मजमुआ का आप लोग कमेंट में बताइए। दूसरा नाम है आज़म करेवी। तो आज़म करेवी की पैदाइश हुई थी 1898 में, वफ़ात हुई थी 1954 में। अगला नाम है अफसर मेरठी। तो अफसर मेरठी साहब पैदा हुए थे 1895 मेरठ में, वफ़ात 1974 लखनऊ। तो अफसर मेरठी नाम के साथ मेरठ लगा हुआ है, तो मेरठ में ही पैदा हुए हैं। और 1895 में पैदाइश हुई थी अफसर मेरठी की, वफ़ात हुई थी 1974 में अफसर लखनवी की। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो से बोर होते हैं ना, तो आप मोबाइल को बिल्कुल या कंप्यूटर को मोबाइल को साइड में रख लीजिए, चालू कर दीजिए और सुनते रहिए। आपको जैसे हो सकता है भाई इस तरह की क्लास बहुत लोगों को बोरिंग लगती है देखने में, तो आप इसको साइड में रख दीजिए और सुनते रहिए। सुनने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन आपको फ़ायदा ही होगा इस तरह के क्लास, तो इसको भी पढ़िए आप। अगला नाम है इकबाल मजीद। इकबाल मजीद की पैदाइश हुई थी 1934 में सीतापुर, जैसे इस मुरादाबाद भी आता है लेकिन NCERT कहता है इकबाल मजीद सीतापुर में पैदा हुए थे। वफ़ात हुई थी 2019 में भोपाल में। इकबाल मजीद अफसाना निगार हैं, ये बात आपको याद रखना है। इकबाल मजीद 1934 में पैदा हुए थे, 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी। इकबाल मजीद जो है ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे, ये बात आपको जहन में रखना है। इकबाल मजीद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे। इनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं, जैसे दो भीगे हुए लोग, तमाशा घर, शहर बदनसीब, ये सब जो है इनके अफसानवी मजमूए हैं। कौन कौन से? तमाशा घर, तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। इसी तरह से शहर बदनसीब, दो भीगे हुए लोग, ये सब आपको इकबाल मजीद से याद रखना है। अकबर इलाहाबादी। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई थी 1846 में इलाहाबाद में, वफ़ात हो गई थी 1921 में इलाहाबाद में। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़िताब मिला था 1898 में। कब मिला था? 1898 में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़िताब मिला था।
और अकबर इलाहाबादी से आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है कि अकबर इलाहाबादी की कुछ नज़में हैं, जैसे तालीम निस्वा है, बरक़ कलीसा है, जलवा दरबार दहली है, फ़र्ज़ लतीफ़ा। कौन कौन सी? तालीम निस्वा, जलवा दरबार दहली, बरक़ कलीसा, फ़र्ज़ लतीफ़ा। ये सब नज़्म जो है अकबर इलाहाबादी की हैं। इम्तियाज़ अली ताज, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश हुई थी सन 1900 में लाहौर के अंदर। 1970 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इम्तियाज़ अली ताज के वालिद का नाम था सैयद मुमताज़। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा था और ये एक रिसाला निकालते थे कहकशां के नाम से। ये बात आपको ज़हन में रखना है इम्तियाज़ अली ताज से। अमजद हैदराबादी, पैदाइश 1886-88 में हुई थी इनकी। अमजद हैदराबादी की पैदाइश हुई थी 1888-86 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। ये एक रुबाई कहने वाले शायर थे। अमीर खुसरू की पैदाइश हुई थी 1208-1209 के अंदर, एटा के अंदर। एटा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। एटा जो है ये अलीगढ़ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरू की पैदाइश वहीं हुई थी 1208 या 1209 में और वफ़ात हुई थी 1325 में दिल्ली में। तो अमीर खुसरू जो आप पढ़ते हैं, जिनको तोतिए हिंद कहा जाता है, तोतिए हिंद अमीर खुसरू को कहा जाता है और ये सबसे पहला गज़ल गो शायर हैं। तो अमीर खुसरू सबसे पहला साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं, है ना। सबसे पहला साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह, लेकिन सबसे पहले गज़ल को शायर अमीर खुसरू के जिनको तोतिए हिंद कहा जाता है। 1208 से 1209 के दरमियान पैदा हुए थे एटा में। एटा अलीगढ़ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। वफ़ात हुई थी 1325 में। अमीर मीनाई की पैदाइश हुई थी 1828-1829 में लखनऊ में। वफ़ात हुई थी सन 1900 में हैदराबाद में। तो अमीर मीनाई, आपने पढ़ा है ना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस्लाह लिया था अमीर मीनाई से, तो वही अमीर मीनाई है ये। अमीर मीनाई 1828 से 1829 के दरमियान लखनऊ में पैदा हुए थे। कुछ लोगों के आपको जाए पैदाइश अच्छे से याद रखना है। जाए पैदाइश के बारे में भी बहुत सवाल बनता है। तो अमीर मीनाई लखनऊ में पैदा हुए थे। अमीर मीनाई के बारे में सवाल बना था, कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में। तो आपको जहन में रखना है अमीर मीनाई लखनऊ में पैदा हुए थे 1828 से 1829 के दरमियान। वफ़ात हुई थी सन 1900 में हैदराबाद में। आपने अभी ऊपर पढ़ा है इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 में पैदा हुए थे। अमीर मीनाई की वफ़ात हो गई थी सन 1900 में। ये बात आपको जहन में रखना है। अगला नाम है इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश हुई थी 1923 में बुलंदशहर में। वफ़ात 2016 लाहौर में। इंतज़ार हुसैन का शाहकार नाविल है बस्ती और इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना क़ुयूमा की दुकान। ये बात आप जहन में रखेंगे इंतज़ार हुसैन से। इंशाउल्लाह खां इंशा, इनका पूरा नाम क्या है? इंशाउल्लाह खां इंशा। पैदाइश हुई थी 1752 से 56 के दरमियान। हम लोगों ने पढ़ा है भाई इंशाउल्लाह खां इंशा 1752 में पैदा हुए थे, लेकिन NCERT ये कहता है 1752 से 1756 के दरमियान। तो इस तरह से अगर सवाल में हो 1752-56 तो आपको वही देख के टिक करना होगा। मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे ये। वफ़ात हुई थी 1817 में। वफ़ात इनकी हुई थी लखनऊ में। ये बात आपको जहन में रखना है। इंशाअल्लाह इंशा की वफ़ात हुई थी लखनऊ में 1817 में। और 1817 जैसे ही आया आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए 1817 में और किन की वफ़ात हुई थी। 1817 में कौन पैदा हुए थे? तो 1817 में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद ख़ान। आपने पढ़ा है ना 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे। और 1817 में अभी मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया, ये देखिए 1817 में ही, ये देखिए 1917, हाँ तो 1917 में वफ़ात हुई है उनकी इस्माइल मेरठी की। देख रहे हैं ना 1843-44 में पैदा हुए थे, 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1917 में इस्माइल मेरठी की वफ़ात हुई है और 1817 में इंशाअल्लाह खां इंशा की वफ़ात हुई है। और 1817 में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद ख़ान।
अगला नाम है आबरू उर्फ शाह मुबारक। असल नाम है नजमुद्दीन। आबरू का देखिए 3 तरह से सवाल बनेगा। नजमुद्दीन का असल नाम क्या, आबरू का असल नाम क्या है, तो नजमुद्दीन है। उर्फी नाम क्या है, शाह मुबारक। ये 3 हिस्से इनके नाम के। आबरू तखल्लुस है, शाह मुबारक उर्फी नाम है, नजमुद्दीन असल नाम है। पैदा हुए थे 1683 से 85 के दरमियान ग्वालियर में। वफ़ात हुई थी 1733 में दिल्ली में। हमने पढ़ाया आपको 1683। एनसीईआरटी कहता है 1683 से 85 के दरमियान पैदा हुए थे आबरू, ग्वालियर के अंदर। वफ़ात हुई थी 1733 में दिल्ली में। अगला नाम है आतिश। आतिश ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनका पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। पैदा हुए थे 1778 में फैज़ाबाद में। वफ़ात हुई थी 1847 में लखनऊ में। आपको डेट के साथ साथ जाए पैदाइश भी याद रखना है और जाए वफ़ात भी। आतिश लखनवी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, इनके नाम के साथ जुड़ता है आतिश लखनवी। तो पैदा हुए थे ये फैज़ाबाद में, वफ़ात हुई थी इनकी लखनऊ में 1847 में। ये बात आप जहन में रखेंगे। आरजू, ये हैं सिराजुद्दीन अली खान आरजू। एक है आरजू लखनवी, ये जो आगे आ रहा है, लेकिन ये जो आरजू हैं ये सिराजुद्दीन अली खान आरजू हैं। मीर तकी मीर के उस्ताद, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद और मीर तकी मीर के मामू भी हैं ये। तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू, इनके बारे में पूछा गया भैया टीआरई में, आरजू का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। पैदा हुए थे ये 1687 से 88 के दरमियान आगरे में। वफ़ात हुई थी 1756 में लखनऊ में। आप जानते हैं ना, मीर तकी मीर भी पैदा हुए थे आगरे में, और ये आरजू जो है मीर तकी मीर के मामू हैं। तो इस बात से भी आपका जहन में रहेगा कि भाई मीर तकी मीर भी आगरा में पैदा हुए थे, सिराजुद्दीन अली खान आरजू भी आगरा में पैदा हुए थे, और ये दोनों का मामू भांजे का रिश्ता भी है। वफ़ात हुई थी 1756 में लखनऊ में। मीर की वफ़ात भी लखनऊ में हुई है 1810 में। तो ये बात आपको जहन में रखना है। आरजू लखनवी, ये हैं आरजू लखनवी। इनकी पैदाइश हुई थी 1872-73 के दरमियान लखनऊ के अंदर। वफ़ात हुई थी 1951 में लखनऊ में। आरजू लखनवी पैदा भी लखनऊ में हुए थे, वफ़ात भी लखनऊ में हुई। ये बात आप जहन में रखेंगे। आगा हशर काश्मीरी, आगा हशर काश्मीरी पैदाइश 1879 बनारस में, वफ़ात 1935 लाहौर में। आगा हशर काश्मीरी से आपको याद रखना है, इनका पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है या हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है, दोनों बातें हैं। तो आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनका पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत। इनका शाहकार ड्रामा है यहूदी की लड़की। इनके और भी ड्रामे जैसे सिल्वर किंग है, रुस्तम और सोहराब है, सफ़ेद खून है, ये सारे ड्रामे आगा हशर काश्मीरी के हैं। आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर पैदा हुए थे 1911 में बदायूं में। वफ़ात हुई थी 2002 में अलीगढ़ में। आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। कौन सी है? आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। ये बात आपको जहन में रखना है। और इनकी कुछ किताबें हैं जैसे तनकीदी इशारे, नए और पुराने चराग, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिए, मुसर्रत से बसीरत तक, ये सब इनके तनकीदी मज़ामीन के तनकीदी मज़ामीन हैं। आला अहमद सुरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं। इनका जितना भी तनकीदी सरमाया है वो सब मज़ामीन की शक्ल में, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है आला अहमद सुरूर ने। सारे तनकीद का जो सरमाया है इनका वो सब मज़ामीन की शक्ल में है। तो उन मज़ामीन का नाम है क्या? नए और पुराने चिराग, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, मुसर्रत से बसीरत तक, ये सब इनके तनकीदी मज़ामीन हैं। और इनके शेरी मजमूए हैं कौन कौन से? सलसबील, ज़ौक़ जुनू, ख्वाब और खलश। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आला अहमद सुरूर जो हैं इनके शेरी मजमूए बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो भाई नक्काद थे ये, लेकिन आपको इनके शेरी मजमूए भी याद रखने हैं। आला अहमद सुरूर के शेरी मजमूए हैं सलसबील, ज़ौक़ जुनू, ख्वाब और खलश। ये बात आपको जहन में रखना आला अहमद सुरूर से। बहादुर शाह ज़फ़र, पैदाइश 1775 दिल्ली, वफ़ात 1862 रंगून। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल ख़ानदान के आखिरी बादशाह। पैदाइश हुई थी 1775 में दिल्ली के अंदर, वफ़ात हुई थी 1862 में रंगून में।
रंगून बर्मा को कहा जाता है, बर्मा का एक शहर है, वहीं पर इनकी वफ़ात हुई थी। परवीन शाकिर, पैदाइश 1952 कराची, वफ़ात 1994 कराची। आजकल इनके अशार बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं इंस्टा पे और जगह जगह पे, तो वही परवीन शाकिर हैं। ये परवीन शाकिर की पैदाइश हुई 1952 में, 1952 में कराची में पैदा हुई थी ये, और 1994 में कराची में ही इनकी वफ़ात हो गई थी परवीन शाकिर की। जिगर मुरादाबादी, पैदाइश हुई थी 1890 में मुरादाबाद में, वफ़ात 1960 में गोंडा में। देखिए जिगर मुरादाबादी का आपको जाए वफ़ात बहुत अच्छे से जहन में रख लेना, कभी भूले नहीं। जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी गोंडा के अंदर, ये बात आपको जहन में रखना, 1960 में। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मुझे पता है कि लोग जो इस तरह के वीडियो में बोर होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा तसल्ली से सब्र से पढ़ना है। ये वीडियो इस तरह के सेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा, समझ रहे हैं ना। सब MCQs चाहते हैं, MCQs भी लाऊंगा, लेकिन आपके पास जब इस चीज़ को आप एक बार, जैसे PDF भी मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे रात में, तो अगर इससे फिर इसको पढ़ लेने, इसको देखने के बाद देखिए कुछ चीज़ें सुनने से भी याद होती हैं। उस्ताद जब पढ़ाते हैं, उस्ताद का मतलब क्या होता है, वो जब बोलता है ना, उस्ताद जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो भाई आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, आप लोग तो सब समझदार हैं और पढ़े लिखे खुद टीचर हैं आप लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी होंगे बहुत सारी जगहों पर, तो दूसरे के सुनी हुई बात आपको बहुत दिनों थोड़ा जहन में अच्छे से रहती है। तो इसको मैं सुना रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, फिर PDF भी देख लीजिएगा, उसके बाद MCQs का वीडियो लाऊंगा, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो तसल्ली से पूरी वीडियो देख लीजिए। तो जिगर मुरादाबादी 1890 में पैदा हुए मुरादाबाद में, वफ़ात हुई 1960 में गोंडा में। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमूए हैं, दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। जमील मजहरी, पैदाइश हुई थी 1904 में पटना में, वफ़ात हुई थी 1879-80 में भिखनपुर, ये मुजफ्फरपुर में कोई जगह, वहाँ पर हुई थी इनकी वफ़ात। तो जमील मजहरी से आपको याद रखना है, इनकी मसनवी है आबो सराब। जमील मजहरी की मसनवी कौन सी है? आबो सराब। और शिकस्तो फतह इनका नाविल्ट है। जमील मजहरी की नाविल्ट कौन सी है? शिकस्तो फतह। शिकस्त है, शिकस्त नाविल है कृष्णचंद्र का, और शिकस्तो फतह नाविल्ट है जमील मजहरी का, ये बात आप जहन में रखेंगे। जोश मलिह आबादी, जोश मलिह आबादी की पैदाइश हुई थी 1896 से 98 के दरमियान। देखिए हम लोग कई किताबों में सबसे पढ़ते हैं भाई 1896 में पैदा हुए थे जोश मलिह आबादी। NCERT कहता है 1896 से 98 के दरमियान, दोनों डेट है, ये बात आप जहन में रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, NCERT की बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, उन सब में मैंने पढ़ा देखा, उसके बाद मैंने ये पूरा सेट किया, ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल जो मवाद दे रहा हूँ बिल्कुल जो है ये मुस्तनद है। जोश मलिह आबादी 1896 से 98 के दरमियान पैदा हुए थे, वफ़ात हुई थी 1982 में इस्लामाबाद में। जोश मलिह आबादी का जो खुद नविश्त है वो है यादों की बारात, ये बात आप जहन में रखेंगे। रूह अदब इनका पहला शेरी मजमुआ है। इसी तरह से शोला व शबनम, सुम्बुल सलासुल, अर्शो फर्श, ये सब इनके शेरी मजमुए हैं। जुनून व हिकमत इनके रुबाइयात का मजमुआ है, ये बात आपको जहन में रखना है। जिलानी बानो, जिलानी बानो के पैदाइश हुई 1936 में बदायूं में, यह भी बाहयात हैं, इसलिए इनके वफ़ात की डेट तो हो ही नहीं सकती। तो जिलानी बानो पैदा हुई थी 1936 में बदायूं में। जिलानी बानो का पहला शाहकार अफसाना है मोम की मरियम, ये बात आप जहन में रखेंगे। ऐवान गज़ल ये इनका नाविल है, कौन सा? ऐवान गज़ल, बारिश संग, ये दोनों जिलानी बानी के नाविल हैं। और मोम की मरियम इनका पहला शाहकार अफसाना है। अगला नाम है चकबस्त, इनका पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, जिनको कौमी शायर कहा जाता है। 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए, 1926 में राय बरेली के स्टेशन पर इनकी वफ़ात हो गई थी, इनको फालिज हो गया था। तो पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त, यह बात आपको याद रखनी है, पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। और इनके वालिद का नाम था पंडित उदित नारायण चकबस्त, जो यकीन तखल्लुस करते थे। कभी कभी वालिद का नाम भी पूछा जाता है। तो पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त के वालिद थे पंडित उदित नारायण चकबस्त, जो एक शायर थे और यकीन तखल्लुस करते थे। चकबस्त ने एक माहनामा निकाला था सुबह उम्मीद 1918 में। और आपको चकबस्त से याद रखना है, चकबस्त ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त एतराज़ किया है।
आपने पढ़ा है इमदाद इमाम असर ने जो है वो गालिब पर सख्त किस्म के एतराज़ किया है, लेकिन चकबस्त ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त एतराज़ किया है। और पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त का 2 ड्रामा है, कमला और राज दुलारी। इनका शेरी मजमुआ है सुबह वतन, ये बात आप जहन में रखेंगे। ज़ुहरुद्दीन हातिम, हातिम इनका तखल्लुस है, ज़ुहरुद्दीन इनका नाम है। पैदा हुए थे 1699 में दिल्ली में, वफ़ात हुई थी 1783 में दिल्ली में। तो ज़ुहरुद्दीन हातिम, देखिए जो क्या कहते हैं, जो आपने पढ़ा था अभी टीआरई में पूछा गया था ना आबरू के बारे में, तो उन्हीं के दौर के शायर ये हातिम भी हैं, शाकिर, ये सब जो उन्हीं के दौर के हैं। तो आपको जो पुराने कुछ नाम हैं उनके भी याद रखने अच्छे से, डेट ऑफ बर्थ और डेट पैदाइश। ज़ुहरुद्दीन हातिम पैदा हुए थे 1699 दिल्ली के अंदर, 1783 में दिल्ली में वफ़ात हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली, पैदाइश 1837 पानीपत, वफ़ात 1914-15 के दरमियान पानीपत में। अल्ताफ़ हुसैन हाली से आपको याद रखना है, इनको सबसे पहला सवानिह निगार कहा जाता है। इन्होंने उर्दू में तनकीद की बुनियाद डाली थी। इनकी किताब है मुकदमा शेर व शायरी, और सवानिह निगारी की बुनियाद डाली। सबसे पहले सवानिह लिखा इन्होंने हयात सादी 1886 में, फिर लिखा यादगार गालिब 1897 में, फिर लिखा 1901 में हयात जावेद जो सर सैयद अहमद की सवानिह उमरी है। इसी तरह से इनकी एक नाविल है मजालिसुन निसा, इनका एक नज़्म है मसनवी मद्दो जज़रो इस्लाम, जिनका दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। ये बात आप जहन में रखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली से। हबीब तनवीर पैदा हुए थे 1923 में रायपुर छत्तीसगढ़, वफ़ात हुई थी 2009 में भोपाल में। तो कलीमुद्दीन से आपको याद हबीब तनवीर से याद रखना है। हबीब तनवीर 1923 में पैदा हुए थे रायपुर में, वफ़ात 2009 भोपाल में। इनका ड्रामा है आगरा बाज़ार, इनका ड्रामा है एक आगरा बाज़ार जो 1954 में जामिया मिल्लिया में स्टेज पर पेश हुआ था। तो हबीब तनवीर साहब को ये याद रखना है। अगला नाम है हसरत मोहानी, पैदाइश हुई थी 1880-81 के दरमियान उन्नाव में, वफ़ात हुई थी 1951 में लखनऊ में। हसरत मोहानी, तो हसरत मोहानी का जो खुद नविश्त है वह मुशाहिदात ज़िंदा इनकी खुद नविश्त है। क़ैद फ़रंग इनका शेरी मजमुआ है हसरत मोहानी साहब का। हसरत मोहानी साहब ने 11 बार हज का फरीज़ा अंजाम दिया था। हसरत मोहानी ने 1903 में एक अलीगढ़ से एक रिसाला निकाला था उर्दू मुअल्ला, ये बात आप जहन में रखना आपको। अगला नाम है हसन अस्करी, पैदाइश 1919 में मेरठ में, वफ़ात 1978 कराची में। हसन अस्करी 1919 में पैदा हुए थे मेरठ के अंदर, वफ़ात हुई थी 1978 में कराची में। 1978 में आपने अभी पढ़ा था ऊपर कि इब्न इंशा की भी वफ़ात हुई है, और एक खलीलुर रहमान आज़मी साहब है, उनकी वफ़ात भी 1978 में हुई है। तो मैंने आपको कहा ना, जैसे ही कोई ऐसा सन आए जिनमें कुछ लोगों की पैदाइश और वफ़ात हुई है, वो सब के नाम आपके जहन में आ जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और ज़्यादा लोगों के नाम याद रहेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। हनीफ नकवी, पैदाइश 1936 में, सहसवान, वफ़ात 2023 सहसवान, ये कोई जगह है सहसवान, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी 1936 में। अभी आपने ऊपर पढ़ा 1936 में जिलानी बानो भी पैदा हुई थी, और मुश्तबा हुसैन भी 1936 में पैदा हुए हैं। तो अभी जो चीज़ मैंने अभी ऊपर बताई आपको, जैसे भी कोई एक साल आए आपका जहन फ़ौरन दौड़ना चाहिए हर तरफ, मतलब शायर की तरफ, इसी तरह से दास्तान निगार की तरफ, इसी तरह से नक्काद की तरफ, इनमें किन 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 पैदाइश हुई है, तब आपको ज़्यादा लोगों के नाम याद रहेंगे। अगला नाम है हफीज़ जालंधरी, सन 1900 में जालंधर में पैदा हुए, वफ़ात 1982 में हुई थी हफीज़ जालंधरी की। सन 1900 में पैदा हुए थे इम्तियाज़ अली ताजभी, आपको जहन में रखना है, और हफीज़ जालंधरी भी 1900 में पैदा हुए, वफ़ात हुई थी 1982 में लाहौर में। 1982 में वफ़ात हुई थी फ़िराक गोरखपुरी की, 1982 में वफ़ात हुई थी जोश मलिहाबादी की। हयातुल्लाह अंसारी, पैदा हुए 1911 में लखनऊ में, वफ़ात 1999 में। हयातुल्लाह अंसारी से आपको याद रखना है लहू के फूल इनका शाहकार नाविल है। हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है लहू के फूल, ये बात आपको जहन में रखना है। और 1911 देखिए फिर आ गया,
तो 1911 में किन की पैदाइश हुई है? फैज़ अहमद फैज़ हैं, सुहेल अजीम आबादी हैं, आल अहमद सुरूर हैं, हयातुल्लाह अंसारी हैं। ये बात आपको जहन में रखना है। खदीजा मस्तूर पैदाइश 1927 लखनऊ, वफ़ात 1982 लाहौर। देख रहे हैं एक ही तरह के सन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको इस तरह से जहन में बैठा लेना है। आपको इस वीडियो जैसे पॉज करके भी देखो 1982 में किन की वफ़ात हुई है, वो सारे नाम आपको एक जगह नोट कर लेने हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। खदीजा मस्तूर 1927 में लखनऊ में पैदा हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी। अली खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में। तो एक ही साल में देखिए 3 नाम आपके याद आ गए। अगर और भी कोई 1927 में पैदा होने वाले कमेंट में बताइए। खदीजा मस्तूर 1927 में लखनऊ में पैदा हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। 1982 का भी मैंने आपको ऊपर बताया ही है। देखिए नीचे आ गया इनका नाम खलीलुर रहमान आज़मी, पैदाइश 1927, वफ़ात 1978 अलीगढ़। खलीलुर रहमान आज़मी से आपको याद रखना है, इनका शेरी मजमुआ है ज़िंदगी ए ज़िंदगी, नया अहदनामा। कौन कौन सा? ज़िंदगी ए ज़िंदगी, नया अहदनामा खलीलुर रहमान आज़मी के शेरी मजमुए हैं। और मुक़द्दमा आतिश के खालिक भी खलीलुर रहमान आज़मी है। ये सवाल UGC नेट में पूछा गया है, मुक़द्दमा आतिश किन की तसनीफ़ है? तो ये खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ है। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई थी 1914 पानीपत, वफ़ात 1987 मुंबई। ख्वाजा अहमद अब्बास से आपको याद रखना है, इनका पहला नाविल है इनकलाब, पहला अफसाना है अबाबिल, पहला अफसानी मजमुआ है एक लड़की, और मुसाफिर की डायरी ख्वाजा अहमद अब्बास का जो है सफ़रनामा है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, आपने पढ़ा है ना कि सबसे पहले नज़्म इन्होंने लिखी थी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने। तो उनकी पैदाइश हुई थी 1321 में गुलबर्गा में, वफ़ात हुई थी 1422 में गुलबर्गा में। गुलबर्गा जो है कर्नाटक का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज शहबाज इनका तखल्लुस है। ये 1321 में पैदा हुए थे, 1422 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अगला नाम है गुलामुस्सद्दैन, पैदा हुए थे 1904 में पानीपत में, वफ़ात 1971 दिल्ली में। गुलामुस्सद्दैन पैदाइश 1904 में। 1904 में जमील मजहरी की भी पैदाइश है। 1904 में इम्तियाज़ अली खान आरशी की भी पैदाइश है। 1904 में मजनू गोरखपुरी की भी पैदाइश है। ये बात आपको जहन में रखना है। दाग दहलवी पैदाइश 1831 दिल्ली में, वफ़ात 1905 में हैदराबाद में। दाग दहलवी अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ के उस्ताद, अल्लामा इकबाल जिनको शायर मशरिक़ कहा जाता है, दाग दहलवी अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं। डाक के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी से इस्लाह लिया था। दाग दहलवी हैदराबाद में रहते थे, अल्लामा इकबाल लाहौर में रहते थे, तो वहाँ से वो डाक के ज़रिए इस्लाह लेते थे दाग दहलवी से। और आपको इनकी 1831 में तो इनकी पैदाइश हुई थी, 1905 में दाग दहलवी की वफ़ात हो गई थी। 1905 में अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। कब? 1905 में। ये पूछा जाता है अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान कब गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए? तो 1905 में अल्लामा इकबाल गए थे, और 1905 में ही इनके उस्ताद मोहतरम दाग दहलवी की वफ़ात हो गई थी। इस तरह से आपको याद रखना रिलेट करके। डिप्टी नज़ीर अहमद पैदाइश 1836 बिजनौर, वफ़ात 1912 दिल्ली। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ये NCERT के हिसाब से है, तो आपको ये याद रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद जिन्होंने उर्दू में नाविल निगारी की शुरुआत की थी, दाग बेग डाली थी। मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, अयामा, ये सब इनके नाविल हैं। 1836 में पैदा हुए थे, 1912 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जाकिर हुसैन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, पैदाइश 1897 हैदराबाद, वफ़ात 1969 दिल्ली में। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो हिंदुस्तान के सदर रह चुके हैं, वही जाकिर हुसैन है। ये इनकी पैदाइश हुई थी 1897 में हैदराबाद के अंदर, वफ़ात 1969 में दिल्ली में हुई है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी 1788 से 90 के दरमियान दिल्ली के अंदर, वफ़ात हुई थी 1854 में दिल्ली में। आपको पता है शेख इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गए, तो इनकी पैदाइश में दिल्ली में भी हुई है, इनकी पैदाइश भी दिल्ली में हुई,
इनकी वफ़ात भी दिल्ली में हुई। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाह सानी ने, और मलिकुश शोरा का खिताब दिया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। और ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब। इनके वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमज़ान। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या है? शेख मोहम्मद रमज़ान। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी, पैदाइश 1915 लाहौर, वफ़ात 1984 मुंबई। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए थे 1915 में लाहौर के अंदर, और वफ़ात 1984 में मुंबई में। 1984 में फैज़ अहमद फैज़ की भी वफ़ात हुई है, और राजेंद्र सिंह बेदी की 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अख्तरुल ईमान भी 1915 में पैदा हुए हैं। राशिदुल खैरी पैदाइश 1868 दिल्ली में, वफ़ात 1936 दिल्ली में। राशिदुल खैरी इन जिनका कहा जाता है उर्दू का, देखिए उर्दू का सबसे पहला अफसाना होने का एजाज़ हासिल किनको है? एक तो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो मुंशी प्रेमचंद का है, एक है नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा को भी उर्दू का सबसे पहला अफसाना कहा जाता है, जिसके खालिक हैं राशिदुल खैरी। तो राशिदुल खैरी का अफसाना नसीर और खदीजा उर्दू का सबसे पहला अफसाना माना जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद का उर्दू का सबसे पहला अफसाना माना जाता है, और इन दोनों की वफ़ात हुई 1936 में। मेरे ये सब बताने का मकसद ये है कि राशिदुल खैरी की वफ़ात भी 1936 में हुई थी, मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात भी 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद बनारस में वफ़ात पाई थी 1936 में, राशिदुल खैरी दिल्ली में, और दोनों का पहला अफसाना उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर, पैदाइश हुई थी 1786 में लखनऊ में, वफ़ात 1869 में बनारस में। रजब अली बेग सुरूर जिनका शुमाली हिंद का सबसे पहला तबाज़ात दास्तान है फसाने अजाइब। 1869 में मिर्ज़ा गालिब की भी वफ़ात हुई थी, और किन की हुई थी? शेफ्ता साहब की। शेफ्ता भी 1869 में इनकी भी वफ़ात हुई, शेफ्ता की भी, रजब अली बेग सुरूर की, मिर्ज़ा गालिब की। अगला नाम है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो रुस्वा साहब पैदा हुए थे 1857 से 58 के दरमियान लखनऊ में, वफ़ात हुई थी 1931 में हैदराबाद में। मिर्ज़ा हादी रुस्वा जिन्होंने नाविल उमराव जान अदा लिखी हैं। कौन कौन सी? उमराव जान अदा, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, ये तीनों मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल है। उमराव जान अदा, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, ये बात आप जहन में रखेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी पैदाइश 1892 से 96 के दरमियान। एनसीईआरटी कहता है 1892 से 96 के दरमियान पैदा हुए थे रशीद अहमद सिद्दीकी, जौनपुर में। वफ़ात हुई थी 1977 में अलीगढ़ में। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की जो है खुद नविश्त है। गंजहा गराम आया, हम नफसान रफ्ता, ये दोनों जो है इनके खाकों का मजमुआ है, और ये इनका एक मज़ामीन रशीद है जिनमें 20 मज़ामीन है। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। रशीद हसन खान पैदाइश 1925 से 30 के दरमियान शाहजहाँपुर में, वफ़ात 2006 में। रशीद हसन खान जो मसनवी सहरुल बयान, मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब हैं। पूछा जाता है मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान है। मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान है। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। सादत यार खान रंगीन इनका तखल्लुस है, असल नाम है सादत यार खान। पैदा हुए थे 1758 से 63 के दरमियान सरहिंद में। सरहिंद एक पंजाब में एक शहर है। वफ़ात हुई थी 1834 से 35 के दरमियान दिल्ली में। सिराज औरंगाबादी पैदाइश 1712 में, वफ़ात 1764 में औरंगाबाद में। हम लोग जैसे आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार इनकी वफ़ात तो 1765 में हुई है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि 1764 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये बात आप जहन में रखेंगे। सिराज औरंगाबादी से। सर सैयद अहमद ख़ान, इनकी पैदाइश हुई थी 1817 में दिल्ली में, 1898 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद। ये दोनों किताबें आपको सर सैयद अहमद ख़ान से याद रखनी है। कौन सी? आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद। अगला नाम है पंडित रतन नाथ सरशार। इनका असल नाम है पंडित रतन नाथ सरशार, तखल्लुस है। 1846 में लखनऊ में पैदा हुए। 1902 से 3 के दरमियान हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका एक शाहकार नाविल है फसाने आज़ाद।
पंडित रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ है, ये बात आप जहन में रखेंगे। इन्होंने एक रिसाला निकाला था, सरशार साहब ने एक रिसाला निकाला था दबदबा आसिफी हैदराबाद से, ये भी आपको याद रखना है। सुरूर जहानाबादी, सुरूर जहानाबादी पैदाइश 1873 में पीलीभीत में, वफ़ात 1910 में जहानाबाद में। तो सुरूर जहानाबादी का असल नाम क्या है? सुरूर जहानाबादी का असल नाम क्या, आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आपको फिराक गोरखपुरी का असल नाम बता देता हूँ, रघुपति सहाय नाम है फिराक गोरखपुरी का। सुरूर जहानाबादी का क्या नाम है असल नाम, वो आप लोग कमेंट में बताइए। सुरेंद्र प्रकाश पैदाइश 1930 लायलपुर, वफ़ात 2001-2 मुंबई। सुरेंद्र प्रकाश से आपको याद रखना है। सुल्तान हैदर जोश 1886 में बदायूं में पैदा हुए, 1953 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। सलाम मछली शहरी पैदाइश 1921, वफ़ात 1973। सलाम मछली शहरी 1921 में पैदा हुए थे। आपको पता है 1921 में अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई थी। 1921 में गांधी जी का क्या कारनामा था, कौन सा उन्होंने एक निकाला था 1921 में, कमेंट में बताइए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पैदाइश 1706 से 7 के दरमियान, दिल्ली, वफ़ात 1780-81 के दरमियान। हालांकि आपको मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से 1712 ही याद। NCERT देखिए कहता है 1706 से 7 के दरमियान दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, NCERT कहता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में 1712 आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, तो आपको दोनों याद रखना। दोनों अगर सब BPSC 1706 दे देता है और 1712 ऑप्शन में नहीं होगा, तब आपको 1706 ही लगाना है, ताकि बाद में अगर आंसर किया है तो आप चैलेंज आसानी से कर सकें NCERT का हवाला दे करके। ये बात आपको जहन में रखना है। 1781 में इनकी वफ़ात हो गई थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेरी मजमुआ सबील हिदायत, ये बात आप जहन में रखेंगे। सुहेल अज़ीमाबादी पैदाइश 1911 पटना, वफ़ात 1979 इलाहाबाद। सुहेल अज़ीमाबादी वफ़ात तो इनके इलाहाबाद में हुई थी, तदफीन पटना में अमल में आई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुहेल अज़ीमाबादी से, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। इनका एक अफसानवी मजमुआ है अलाव, ये बात आप जहन में रखेंगे। अलाव इनका अफसानवी मजमुआ है सुहेल अज़ीमाबादी का। चार चेहरे, ये इनके कहानी है एक, चार चेहरे ये इनकी कहानी है। इसी तरह से साथी नाम से अखबार निकालते थे ये पटना से, सुहेल अज़ीमाबादी। साथी नाम से इनका एक अखबार था जो पटना से शाये होता था, सुहेल अज़ीमाबादी का, ये बात आप जहन में रखेंगे। और सुहेल अज़ीमाबादी जो हैं, जब बिहार में उर्दू एकेडमी काम हुआ था, बिहार का उर्दू एकेडमी, उसके पहले सेक्रेटरी सुहेल अज़ीमाबादी हैं, ये बात आप जहन में रखेंगे। सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी पैदाइश 1884 दसना बिहार, वफ़ात 1953 कराची। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में पैदा हुए थे। इनका सफ़रनामा है सैर अफ़गानिस्तान या सफ़र अफ़गानिस्तान। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे हयात शिबली, सीरत आयशा, हयात शिबली, सीरत आयशा, रहमत आलम, ये सब किताबें सैयद सुलेमान नदवी साहब की हैं। और सीरतुन्नबी की आखिर की जो जिल्दें हैं वो इन्होंने पूरी की थी। शुरू की सीरतुन्नबी की 2 जिल्द तो शिबली नौमान ही लिख चुके थे, उसके बाद की जो भी जिल्दें हैं वो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखकर पूरी की थी। आबिद हुसैन, अगला नाम है आबिद हुसैन, पैदाइश 1896 भोपाल, वफ़ात 1978 दिल्ली। तो सैयद आबिद हुसैन से आपको याद रखना है, 1896 में भोपाल में पैदा हुए थे, 1978 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। अब ये देख लीजिए, 1978 में खलीलुर रहमान आज़मी की भी वफ़ात हुई, इब्ने इंशा की भी वफ़ात हुई, आबिद हुसैन की भी वफ़ात हुई 1978 में, ये बात आप जहन में रखिएगा। सीमाब अकबराबादी, पैदाइश 1880 से 82 के दरमियान आगरे में, वफ़ात 1951 कराची में। अकबराबाद, आगरा को अकबराबाद बोला जाता उर्दू अदब में, पढ़ते हैं ना आप नज़ीर अकबराबादी, तो वही आगरा ही है वो। इसी तरह से सीमाब अकबराबादी, सीमाब अकबराबादी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, याद है आप लोगों को? सीमाब अकबराबादी का एक बहुत मशहूर शेर है, वो आप लोग कमेंट में बताइए। उस शेर को बहुत सारे लोग बहादुर शाह ज़फ़र का शेर समझते हैं, लेकिन वो शेर सीमाब अकबराबादी का है।
किनको याद है वो शेर कमेंट में बताइए। कि एक शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है, ज़्यादातर लोग उस शेर को बहादुर शाह जफ़र का शेर समझते हैं, लेकिन है वो इमाम अकबराबादी का। इनकी वफ़ात हुई थी 1951 में, और 1951 में अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि हसरत मोहानी की भी वफ़ात हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सीन तक हो गया, हरूफ तहज्जी अलिफ से सीन तक के नाम हो गए हैं। अब शीन से यहाँ तक के जो भी नाम होंगे 40-45 नाम, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिर MCQs भी लाऊंगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो को भी 1-2 बार देख लीजिए, PDF से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ये सारा याद हो जाए। देखिए, 72 में से कम आप लोगों को कम से कम 55-60 तो याद ही होंगे, 8-10 है जो याद नहीं है, तो 1-2 बार आप लोग देख लेंगे, वो भी याद हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट पूरी तरह से, आपका जो सिलेबस है पूरी तरह से पानी की तरह से याद रहना चाहिए। भाई, आपको मास्टर बनना है, टीचर बनना है, और ये उर्दू अदब है तो आपको उर्दू अदब का भी मास्टर बनना है। मास्टर तो बनेंगे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको उर्दू अदब का भी मास्टर बनना है। कहीं पर किसी तरह का भी सवाल हो उर्दू अदब से, आपको चुप नहीं रहना है, फ़ौरन उसका जवाब देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।